लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। हेलो बच्चों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारा रोज का प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का होता है और उसमें हम आपको सुनाते हैं एक बाल गीत, खेलते हैं कुछ खेल और सुनते हैं कुछ कहानियाँ। तो आप सभी दिल थाम कर बैठिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। चाचा जी, चाची जी, कहाँ हैं आप दोनों? क्या आप दोनों तैयार हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई करने के लिए? इंची मिंची मकड़ा ऊपर चढ़ गया, ऊपर बरसा पानी मकड़ा भीग गया। इंची मिंची मकड़ा नीचे आ गया, नीचे भी था पानी मकड़ा भीग गया। इंची मिंची मकड़ा रोने लगा, ऊपर निकला सूरज मकड़ा सूख गया। इंची मिंची मकड़ा ऊपर चढ़ गया, नीचे ऊपर उसका जाला बन गया। इंची मिंची मकड़ा ऊपर चढ़ गया। वाह वाह कोमल बिटिया, क्या मज़ेदार इंग्लिश कविता सुनाई है तुमने आज। बहुत मज़ा आ गया। क्यों आलिया की अम्मा, तुम्हें कैसी लगी ये इंग्लिश कविता? हाँ, ये कविता सचमा मज़ेदार है। हमका भी मज़ा आया। लेकिन अब कुछ और भी करी हो या ऐसन ही गुनगुनात रही हो? अरे काम तो होता ही रहेगा, लेकिन हर व्यक्ति को गाते गुनगुनाते रहना चाहिए, इससे मन खुश रहता है। क्यों बच्चों? इंजी मिंजी मकड़ा ऊपर चढ़ गया। अरे तुमसे कुछ भी कहो, सब चीज़ का उत्तर माँ लॉजिक बताते रहते हो। अरे मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। आलिया की अम्मा, तुम भी ना। खैर छोड़ो ये सब। पता है, जब मैं छोटा था तब मेरी नानी मुझे बाल गीत सुनाया करती थी और नाना रात को सोने से पहले एक बढ़िया सी कहानी सुनाया करते थे, जैसे मैं आलिया को सुनाता हूँ। हम तो ना ही देखे हन तुमका कभू आलिया का कोई गीत या कहानी जैसा कुछ सुनाते, तब काहे ही बड़ी बड़ी डींगे हाँकत हो? अरे कुछ क्या, मैंने तो बहुत कुछ आलिया को गाकर सुनाया है। यकीन ना हो तो जब आलिया घर आएगी तो पूछ लेना। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहत हो कि तुम ही आलिया को गीत और कहानी सुनाए हो? हम तो सुनाए ही नहीं हैं। मैंने कब कहा? ओहो, अरे अरे नेहा बिटिया, कोमल बिटिया, कहाँ हो? देखो ना, तुम्हारी चाची तुमको बुला रही हैं। हाँ, अब बात को ज्यादा घुमाओ ना ही। अच्छा चलो, अब एक गीत सुना दो, जब तुम इतना कह ही रही हो तो। अब हमका नहीं सुनाए कहे कौनो गीत वीत। आलिया का सबे कुछ तुम ही तो सिखाए हो, हम तो कुछ किए ही नहीं हैं। देखो आलिया की अम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे अरे चाचा जी, आप क्यों हमारी चाची जी को ऐसे बोलते हैं? आपको पता है ना, हमारी चाची जी लाखों में एक हैं। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना चाचा जी? हाँ बिटिया, सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारी चाची हर बात को दिल पे ले लेती हैं। अरे हम तो खुद ही कहते हैं कि आलिया की अम्मा लाखों में नहीं करोड़ों में एक हैं। लेकिन कुछ भी हो, आप दोनों की नोकझोंक हम सभी को बहुत पसंद आती है। चाचा जी और चाची जी की बातें सुनकर जी करता है कि उन्हें सुनते ही रहें। हमें चाची जी को कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। उस कहानी ने उनकी नाराजगी को दूर न भगा दिया तो हमारा नाम बदल देना। क्यों चाची जी, सही कह रही हूँ ना? सुनना चाहती हैं एक कहानी? बिटिया, ईमा नाराजगी वाली कौनो बात नहीं है। तुम तो जानी थी हो अपने चाचा को। लेकिन छोड़ो ये सब, ये बताओ आज कौन कहानी सुनाए वाली हो? चाची जी, कहानी तो हम लोग जरूर सुनेंगे, लेकिन कहानी से पहले अगर कोई बढ़िया सा मस्त सा खेल खेले तो कैसा रहेगा?
बताइए चाचा जी। बिल्कुल सही रहेगा कोमल बिटिया। तो चलो आज का खेल मैं ही करवा देता हूँ। इस खेल में हम लोगों को करना ये है कि मैं आप लोगों को एक इंग्लिश का शब्द बोलूँगा और आपको उसका विलोम शब्द बताना होगा। क्यों नेहा, तैयार होना हमारे साथ आज का खेल खेलने के लिए? हाँ चाचा जी, मैं तो एकदम तैयार हूँ और मैं आपका ये विलोम शब्द वाला खेल ठीक से समझ भी गई हूँ। तो चलिए मैं ही शुरू कर देती हूँ। आपको एक शब्द देके जरा बताइए कि डे शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अच्छा बिटिया, अभी बता देता हूँ। कल मुझे कुछ शब्द आलिया बिटिया ने सिखाए थे। अभी याद करता हूँ वो शब्द क्या थे। खैर, तुम्हारे सवाल का जवाब है नाइट। नाइट का मतलब तो पता ही है, रात होता है। क्यों कोमल, ठीक कहा ना मैंने? जवाब ठीक है ना मेरा? वाह चाचा जी, आपने तो आलिया के बताए हुए शब्द का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया है। क्या आप मुझसे भी किसी शब्द का विलोम पूछना चाहेंगे? पूछिए पूछिए, मैं भी तो चाहती हूँ कि आप मुझसे कुछ शब्द पूछे। अच्छा हुआ कोमल बिटिया जो तुमने खुद ही पूछ लिया। मैं अगला सवाल तुमसे ही पूछने वाला था। तो ज़रा बताओ कि फुल और शॉर्ट शब्दों के विलोम शब्द क्या होंगे? अच्छा चाचा जी, आपने जो पहला शब्द पूछा है उसका जवाब है हाफ, और आपने जो दूसरा शब्द पूछा था उसका जवाब है लॉन्ग। तो बच्चों, ये तो हमारे आज के खेल का बहुत ही छोटा सा हिस्सा था। आप भी अपने घर में रहकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ ये खेल खेल सकते हैं और नए नए इंग्लिश के मजेदार शब्द सीख सकते हैं। नेहा बिटिया, तुम्हारी बात तो एकदम सही आए। तो अब इस खेल के बाद अगर हम लोगन का एक मज़ेदार कहानी सुने का मिल जाए तो मज़ा औरों बढ़ जाई। क्यों कोमल बिटिया, तुम्हारा का कहना है? चाची जी, सुनिए एक मजेदार कहानी। इस कहानी का नाम है सोहा और तितली, जिसको लिखा है पूजा गौर ने और पढ़कर सुनाया है दानिश इकबाल जी ने। तो रेडियो सुन रहे सभी बच्चे इस कहानी को ध्यान से सुने, क्योंकि बाद में हम इस कहानी पर ढेर सारी बातचीत करेंगे और बातचीत करने के साथ साथ हमारे साथ जुड़ेंगे सुल्तानपुर से अनुराग। घने जंगल के बीच सोहा का एक छोटा सा घर था। तोतू तोता सोहा का दोस्त था। सोहा उससे रोज बातें करती थी। एक दिन सोहा ने तोतू से कहा, मुझे कल स्कूल जाना है। सोहा स्कूल पहुंच गई, पर वह पूरा दिन तोतू के बारे में ही सोचती रही। उसने पेड़ पर बैठे कौवे से पूछा। कौवा हंसने लगा। उसने कहा, पीछे मुड़कर तो देखो। स्कूल की जब छुट्टी हुई, तोतू सोहा से मिलने आया। दोनों घर के लिए निकल पड़े। सोहा सीढ़ियों से चढ़ रही थी, तोतू आगे आगे उड़ रहा था। तभी उन्हें एक हाथी दिखा। तोतू और सोहा ने हाथी को अपना दोस्त बना लिया। हाथी ने सोहा को अपनी पीठ पर बिठा लिया और तीनों घर की तरफ चल दिए। अब रोज सुबह हाथी, तोतू, सोहा के साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल के बाद तीनों साथ साथ खेलते हैं। तो चाची जी और चाचा जी, कहिए कहानी कैसी लगी? इन तीनों दोस्तों की कहानी तो बहुत अच्छी थी कोमल बिटिया। अच्छा जी, सिर्फ अच्छी रही? आज ई नाही बोली हो कि हमका अपना बचपन याद आई गवा। वैसे तो हर कहानी ये बात बहुत बोले थो कि ई कहानी ने तो हमका हमरा बचपना याद दिलाए दिया। अरे आलिया की अम्मा, ऐसा कभी हुआ है? अच्छा किया जो तुमने याद दिला दिया। अब बचपन की बात तो करनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस कहानी पर भी बातचीत करनी चाहिए। हम कब मना करी थे? ठीक है, अगर कहानी ध्यान से सुने हो तो हमरे ई सवाल का जवाब दो। सोहा और तोता का दोस्त हाथी कैसे बन गया? अच्छा तो सुनिए। सोहा और तोता ने हाथी को कहा होगा
कि वो हाथी को गन्ने खिलाएंगे और पेड़ से फल भी तोड़ कर देंगे। यह सुनकर हाथी उनका दोस्त बन गया होगा। चाचा जी, आपका अंदाजा बड़ा दिलचस्प है। ठीक है कोमल बिटिया, अब अपने चाचा जी को ज्यादा बथुआ के पौधे पर ना चढ़ाओ। तो कोमल बिटिया, अब तुम बताओ कि सोहा स्कूल जाकर का सोचे लगी। चाची जी, सोहा और तोतू में गहरी दोस्ती थी। जब सोहा स्कूल गई तो वह पूरा समय तोतू के बारे में ही सोचती रही और उसे याद करती रही। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। अरे हम तो भूल ही गए कि अनुराग भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, इतनी देर से तुम क्यों नहीं बोले बेटा? चाचा जी, मैं आप सभी की बातें सुन रहा था और किसी ने कुछ पूछा भी नहीं मुझसे। अच्छा बेटा, ऐसी बात है तो अब बोल लो। हाँ चाची जी, आप बताओ क्या पूछना चाहती हो। बेटा, हम तो कोमल और तुम्हारे चाचा जी से बहुत कुछ पूछ लिए, तुम ही कछु पूछ लो हमसे। ठीक है चाची जी, तो मेरा पहला सवाल है कोमल दीदी के लिए। तो कोमल दीदी, आप बताओ कि आपके कितने दोस्त हैं? अरे ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया। चलो बताती हूँ। तो मेरे कुल दोस्त है 6। सिर्फ 6 दोस्त हैं? मेरे तो कम से कम 2 दर्जन दोस्त होंगे। अच्छा ये बताइए कि यदि किसी के पास दोस्त ना हो तो उसको कैसा लगेगा? अनुराग, अगर मेरा कोई दोस्त नहीं होगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं अकेली ही हो जाऊंगी, ना किसी के साथ खेल पाऊंगी और ना किसी के साथ शोर मचा पाऊंगी। ये बात तो बिल्कुल सही बोली हो बिटिया। चलो इसी बात पर एक और सवाल पूछे थे। अरे सुनिए, आज आप सभी कहानी पर ही बातचीत करते रहेंगे या आगे कुछ खेल भी खेलेंगे? हाँ, सही कहा नेहा बिटिया ने। अब जल्दी से एक खेल खेलते हैं। ठीक है चाचा जी, हम सब खेलते हैं शब्दों की अंताक्षरी। याद है ना, हमने ये खेल पहले भी खेला है। मैं एक शब्द बोलूंगी, आपको उस शब्द की आखिरी आवाज से अन्य शब्द बताना होगा। चाची जी, आप बताइए। तो मेरा पहला शब्द है जामुन। तो ना से कोई शब्द बोलिए। कोमल बिटिया, ना अक्षर से होता है नाना, और नाना में आखिरी अक्षर है ना। तो ना से होगा नमक। हमारे शरीर के लिए नमक भी जरूरी है। बहुत खूब अनुराग बेटा। तो मेरे लिए है का, और का से होगी कोयल। कोयल में ला से होगा लंगूर। आलिया की अम्मा, खेल में मजा तो आ रहा है ना? तो चलो और खेलते हैं। अरे चाचा जी, चाची जी, थोड़ा रुकिए। अब नेहा कुछ बोलना चाहती है। हाँ कोमल, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी वक्त है कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास जाने का। वो भी तो हमारा इंतजार कर रहे हैं। रेडियो सुन रहे बच्चे भी ई खेल को अपन घर में खेलना ना भूलें। देखते हैं आप कितनी देर तक ई खेल खेल पाएंगे। अभी हम खेल खेलने वाले थे कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए, तभी नेहा तुमने रोक दिया। क्यों? अब कक्षा 3 और बच्चों के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और वो खेल खेलते हैं। लेकिन हाँ, ये वाला खेल थोड़ा अलग होगा। तो बच्चे लोग, आप भी तैयार हो जाइए। मुझे तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन तुम्हारी चाची जी से एक बार पूछ लेते हैं। ईमा, पूछने वाली कौन बात है, खेल से ही शुरू करते हैं। अब जब तुम्हारी चाची जी ने कह ही दिया है तो खेल खेल ही लेते हैं। ईमा, इतने दब के बोले वाली कौन बात है? अगर मन में कौनो बात है तो बताओ। आलिया की अम्मा, ना मैं दब के बोल रहा हूँ और ना ही मेरे मन में कोई बात है, लेकिन इस खेल के बाद एक कहानी जरूर सुनेंगे। बोलो, क्या कहती हो? चाचा जी और चाची जी, अगर आप दोनों की बात पूरी हो गई हो तो हम अब खेल शुरू करें। हाँ कोमल बिटिया, तुम शुरू करो, नहीं तो ये फिर से बकबक करे लगी हैं। खेल का नाम है शब्द से वाक्य बनाओ। तो इस खेल में एक शब्द बोलेंगे और उस शब्द से एक वाक्य बनाना है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। चाचा जी, आपके लिए एक शब्द है सर्कस। जरा सर्कस से एक वाक्य बनाइए। बिटिया, ये तो बड़ा ही आसान है। बचपन में हम बहुत बार सर्कस देखे हैं और उस सर्कस में बड़ा मजा आता था। बचपन के बारे में नहीं, सर्कस शब्द से वाक्य बनाए का है, जवाब दे का है, बकबक नहीं करेगा।
हाँ हाँ, जवाब सुन लो। सर्कस में जोकर नाचता है। बहुत बढ़िया जवाब चाचा जी। अनुराग, अब आप बताइए, आपके लिए शब्द है छत। कोमल दीदी, छत पर चिड़िया बैठी हैं। बहुत खूब अनुराग बेटा। अनुराग, मोर शब्द से वाक्य बनाइए जरा। दीदी मोर शब्द से तो हाँ याद आया, मोर जंगल में नाचता है। बहुत खूब अनुराग, लेकिन मोर मेरे गांव में भी नाचता है। मैं भी पूछूंगा, वो भी आलिया की अम्मा से। तो शब्द है होशियार। अच्छा, होशियार शब्द है। तो हमरा जवाब है, आलिया बहुते होशियार लड़की है। क्यों नहीं? जब आलिया की अम्मा होशियार है तो आलिया क्यों नहीं होगी? तभी तो बताए। चाचा जी, चाची जी, इससे पहले आप लोग अपनी बात आगे बढ़ाएं, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। सही कह रही हो कोमल दीदी। अब हम सब एक मजेदार कहानी सुनेंगे और कहानी सुनने के बाद उस पर होगी ढेर सारी बातचीत। कहानी का नाम है वीरू का सर्कस। वीरू का सर्कस। वीरू को सर्कस देखने का इतना मजा आया कि उसने अपने घर पर ही अपना सर्कस बनाने का फैसला कर लिया। दादा और दादी वीरू को जंबो बम्बो सर्कस देखने ले गए। सर्कस देखने में बड़ा मजा आएगा, वीरू खुश होकर बोला। सर्कस में वीरू को रस्सी पर चलने वाले मदारी, अलग अलग करतब दिखाने वाले और लाल लाल नाक वाले जोकर देखकर बड़ी खुशी हुई। उसने बार बार तालियां बजाई। उस रात वीरू को सपना आया कि उसका अपना एक सर्कस है। अगली सुबह उसने माँ, बाबा, दादी और दादा सबको वीरू सर्कस देखने के लिए बुलाया। वीरू अब रस्सी वाला करतब दिखाने के लिए एक ऊंची बंधी हुई रस्सी पर चलेगा। वीरू, संभाल कर चलना बेटा, इसमें तुम्हारे गिरने का डर है, माँ ने उससे कहा। तो वीरू मदारी ने रस्सी जमीन पर रखी और बड़ी सफाई से उस पर चल दिया। सबने ताली बजाई और वीरू ने सबको धन्यवाद दिया। वीरू ने अब एक जलते हुए गोले के बीच से छलांग लगाने की सोची। ये तो बड़ा खतरनाक है, इसमें आग से जलने का डर है वीरू, बाबा ने वीरू को चेतावनी दी। तो वीरू करतब दिखाने वाले ने अपना बड़ा सा खेलने वाला चक्का लिया और उसके बीच से कूद गया। सभी ने तालियां बजाई। धन्यवाद धन्यवाद, वीरू ने कहा। अब वीरू ने 6 गेंदों को एक साथ उछालने का मन बनाया। अरे जरा संभल कर वीरू, गेंदे तुम्हारे सिर पर आ गिरी तो, दादा ने कहा। तो वीरू ने एक बड़ा सा लड्डू लिया और उसे ऊपर उछाल दिया। लड्डू सीधे उसके मुंह में आ गिरा। सबने फिर तालियां बजाई। वीरू लड्डू खाते हुए मुश्किल से धन्यवाद कह पाया। अगले करतब के लिए वीरू पिंजरे में बंद एक शेर को बुलाना चाहता है। उसकी पुस्तक में सर्कस के शेर के कई चित्र हैं। पिंजरे में बंद जंगली जानवरों से करतब करवाना कोई अच्छी बात थोड़ी है वीरू, शेर को गुस्सा भी आ सकता है, दादी ने उसे समझाया। तो सर्कस के वीरू रिंग मास्टर ने अपने प्यारे कुत्ते बोजो को बुलवाया और उससे हाथ मिलाया। तुम्हारा धन्यवाद बोजो, वीरू ने उससे कहा। अब लाल नाक वाले जोकर वीरू ने अपनी कमर मटकाना शुरू कर दिया, पर उसके इस लटके झटके में उसकी निकर नीचे सरक गई। सब जोर जोर से हंसने लगे। बड़ा मजा आया वीरू, तुमने मजेदार खेल दिखाए, दादी ने कहा। क्या मजेदार सर्कस देखा हमने, माँ, बाबा, दादी और दादा ने एक साथ मिलकर कहा। This audiobook Veeru Ka Circus, written by Richa Ingladev and translated by Rajesh Kher, is published by Pratham Books with the support of HDFC Asset Management Company Limited. चाचा जी, वीरू का सर्कस कहानी आपको कैसी लगी? अनुराग बेटा, ये कहानी तो मुझे बहुत पसंद आई, और वीरू का सर्कस भी। नेहा बिटिया, कहानी तो हमका भी बहुते पसंद आई। नटखट वीरू का सर्कस रहा, मजा आएगा वाकई। चाची जी, अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो कुछ सवाल जवाब हो जाए। हाँ हाँ, जरूर पूछो, किससे पूछना चाहिए हो? ठीक है, तो पहला सवाल आपके लिए है। वीरू को सर्कस दिखाने कौन ले गया था? बिटिया, ये तो बहुते आसान सवाल पूछ लिए। खैर, जवाब दे ही दे थे। वीरू का सर्कस दिखाने के लिए उनके दादा और दादी जी ले गए रहे। बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथ अनुराग भी हैं, इसीलिए उनके साथ भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ हाँ दीदी, मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, सपने में वीरू ने सर्कस में कौन कौन से करतब दिखाए? दीदी, वीरू ऊंची बंदी रस्सी पर चढ़ा, गोले में अंदर कूदा, उसने 6 गेंद के साथ भी खेलना चाहा और शेर को पिंजरे से निकालकर करतब भी करवाना चाहा। वो तो दादी ने रोक दिया। बाल बाल बच गया हमारा वीरू। आलिया की अम्मा, जरा ये बताओ कि सर्कस में कौन कौन से जानवर होते हैं?
अरे हाँ, हमका पता है। हम बचपन में गए हैं सर्कस देखे। वहाँ हाथी होत है, शेर होत है, बंदर होत है, और हाँ जोकर भी होत है, और हाँ करतब करने वाले लोग भी होत हैं। बहुत बढ़िया चाची जी। अब कुछ सवाल हमारे रेडियो सुन रहे बच्चों के लिए भी। तो बच्चों बताइए, दादी ने ऐसा क्यों कहा कि पिंजरे में बंद जंगली जानवरों से करतब करवाना अच्छी बात नहीं है? रिंग मास्टर वीरू ने किससे हाथ मिलाया और उसका नाम क्या था? चाचा जी, क्या आप भी बचपन में सर्कस देखने गए हैं? वाह कोमल बिटिया, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मेला दिखाने के लिए ले जाते थे। उस मेले में सर्कस लगा रहता था। मुझे तो जोकर की नाक और उसके बोलने का अंदाज बहुत भाता था। शाम को जब पिताजी जलेबी खरीदते और हम सब खाते हुए घर आ जाते थे, जब मैं थक जाता था तो पिताजी अपने कंधे पर बैठा लिया करते थे मुझे। क्या बात है चाचा जी, लगता है आपने बचपन में खूब मजे किए हैं। कोमल बिटिया, ये तुम्हारे चाचा जी का कहीं भी सर्कस लगा दिख जाए तो ई बस यह सोचत रहते हैं कब समय मिले और सर्कस देखे आए। घर में चाहे कितना भी जरूरी काम हो, काम का छोड़कर जरूर सर्कस देखे जाइए। अब तो ऐसा नहीं होता है आलिया की अम्मा। हाँ ये ज़रूर है, जब आलिया छोटी थी तब मैं उसे सर्कस दिखाने के लिए ले जाया करता था। एक बार तो तुमको भी मेला दिखाने के लिए ले गया था, याद है ना, या भूल गई? हाँ याद है, एक बार ले गए रहे और 1000 बार गिना चुके हो। चाचा जी, चाची जी, आप भी ना। नेहा, क्या हम कुछ और खेल खेलें अब? हाँ कोमल, बिल्कुल। यहाँ पर चाचा जी और चाची जी की प्यार भरी बातें चलती रहेंगी। तो कोमल, अभी हम कोई खेल नहीं बल्कि अब वक्त है एक अंग्रेजी कविता सुनने का। तो बच्चों, आप सभी तैयार हैं? सुनिए यह इंग्लिश कविता जो आलिया ने हमें गाकर भेजी है। आप भी हमें अपनी कविता गाकर भेज सकते हैं। Look at Hokey Pokey riding on a car. There he goes, far, far, far. Look at Hokey Pokey riding on a bus. There he goes, waving at us. Look at Hokey Pokey riding on a truck. There he goes, wish him luck. Look at Hokey Pokey riding on a plane. There he goes, up and down again. Look at Hokey Pokey riding on a boat. There he goes, in his green coat. Look at Hokey Pokey riding on a train. Bye Hokey Pokey, see you again. कोमल बिटिया, कविता सुनकर तो मज़ा ही आ गया। कविता तो मुझे बहुत अच्छी लगी और इसे सुंदर तरीके से गाया भी गया है। अब तुम्हारी चाची को कैसा लगा होगा ये तो वही बता पाएंगे। अरे भाई, हमका ये कविता सुनने में बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन इके कुछ शब्द हमारी समझ में नहीं आए। कोमल बिटिया, हमका राइडिंग शब्द का मतलब बताओ तो। जी, इसका मतलब होता है सवारी। तुम्हारे चाचा जी से भी पूछो, डाउन का मतलब बहुत अंग्रेज बनत है ना। आलिया की अम्मा, इस शब्द का अर्थ होगा नीचे, यानी नीचे की ओर। अरे वाह, बहुत बढ़िया चाचा जी, चाची जी, आपने तो कमाल कर दिया। दोस्तों, आप भी कुछ शब्दों का मतलब या अर्थ लोगों से पूछकर पता करें। डांस, वे, कार, गो, पार्क, बोट, प्लेन, लक और अप। आज इस कार्यक्रम में तो मजा ही आ गया। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए बाय बाय। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम
नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए इसमें सबकी हार है, किसी और को दोष न देंगे हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं थोड़ा थोड़ा सुन ले तू, लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई पढ़ना अब आसान करें, खेल खेल में सब कुछ हासिल हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना जैसे सीखे मंत्र चू, बहुत सरल है काम ये साथी बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। कुछ महीनों की बात है यारों जब चाहे शुरुआत करो, बच्चे कितना पढ़ लेते हैं गांव गांव में पता करो। बच्चों को टोली में बांटो यूं पढ़ना आसान बने, खेल खिलाओ कथा सुनाओ देखो कैसे काम बने। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं थोड़ा थोड़ा सुन ले तू, लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।